आज के दौर में आपसी भाईचारे की कहानियां लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है और पुणे से एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली पहल के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। हाल ही में पुणे के बोपोडी में जमातुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की तरफ से एक दिल को छू लेने वाली पहल सामने आई है। एक अहम कदम उठाते हुए मस्जिद ने सभी धर्मों के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे अंतरधार्मिक सद्भाव का एक बेहतरीन उदाहरण सामने आता है। इस्लाम एक शांति और मोहब्बत का मजहब है। इस्लाम जो हमारे इंडिया में आया, हमारे भारत के अंदर आया है, वो मोहब्बतों को लेकर आया है। इस्लाम की जो तालीम है, इस्लाम का जो एजुकेशन है, इस्लाम नाम ही है मोहब्बत का। अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान कर देना, ये मीनिंग निकलता है इस्लाम। हमारे पुलिस साहब हैं, हमारे नगर सेवक हैं और हमारे कार्यकर्ता है, समाजी खिदमतगार हैं और बहुत से सोशल वर्कर और खिदमतगार आप लोग हमारे मस्जिद में आए और यहाँ का आपने सारा निज़ाम देखा, ईद की नमाज का प्रोग्राम देखा, दुआ देखी, आपने खुतबा देखा, हमारे सदका खैरात फित्रे का निज़ाम देखा और आप लोग अक्सर आते हैं मस्जिद के अंदर, नमाज किस तरह पढ़ी जाती है आप सब जानते हैं। माशाअल्लाह, हम आपका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लाम एक शांति और मोहब्बत का मजहब है। इस्लाम जो हमारे इंडिया में आया, हमारे भारत के अंदर आया है, वो मोहब्बतों को लेकर आया है। सबसे पहले हमारे भारत के अंदर आने वाले जो बुजुर्ग थे, संत सूफी थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये जो है ईरान से और बहुत दूर से, चिश्त उनका गाँव था, बहुत दूर से आए थे। एक अल्लाह ताला की तरफ से उनको ऑर्डर मिला था, वो यहाँ आए। यहाँ की जुबान वो नहीं जानते थे, वो फारसी जुबान और ईरानी जुबान के जानने वाले थे, लेकिन उन्होंने मोहब्बत का, अखलाक का, अपने कैरेक्टर का ऐसा सबूत पेश किया है। वो तो दुनिया से चले गए, 200 साल 300 साल हो गए उनको। आप भी अजमेर शरीफ गए होंगे, आस्थाने पर आपने हाजिरी लगाई होंगी, लेकिन आप देखेंगे वहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं आते, बल्कि वो सारे भारत के धर्म गुरु हैं। हर मजहब के, हर धर्म के और हर रिलीजन के लोग वहाँ पर आकर उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको मानते हैं। तो इस्लाम की जो तालीम है, इस्लाम का जो एजुकेशन है, इस्लाम नाम ही है मोहब्बत का। इस्लाम के मीनिंग आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके निकलते सलामती, आस्ती और शांति, मोहब्बत, प्यार और दूसरों के लिए कुर्बान हो जाना, दूसरों के लिए कुर्बानी देना, अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान कर देना, ये मीनिंग निकलते हैं इस्लाम। इस्लाम सलामत, हम सुनते हैं सलाम, अल्लाह के नाम से इस्लाम का लफ्ज अख्ज़ हुआ है। एक अल्लाह, हमारे अल्लाह का नाम है सलाम। सलाम के माने सलामती फैलाने वाला। तो जो आज बाहर जो मीडिया के अंदर और इसी तरह गोदी मीडिया के अंदर जो इस्लाम और मुसलमानों और मस्जिदों और मदरसों, खानकाहों और कब्रिस्तानों के बारे में जो गलत फहमी पैदा की जाती है कि ये दहशतगर्दी का मजहब है और यहाँ पर जो है बुरी तालीम दी जाती है, मस्जिदों में हथियार रखे जाते हैं और गलत सलत बात, इतनी बातें हैं। जैसे अल्लाहु अकबर, अज़ान के अंदर अल्लाहु अकबर बोला जाता है तो लोगों का मजहब मानना ही होता है अल्लाह अकबर बोल के वो अकबर को याद कर रहे हैं कि अकबर को बुला रहे जंग के लिए। मेरी कितनी अलग, हमको जब हम उसके माने समझेंगे तो हंसी आएगी। अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और कोई मतलब आप गूगल में देख ले सकते हैं, कोई मूर्ति नजर आई, ना कोई हथियार नजर आया और ना कोई बुरी चीज नजर आई। तो आप लोग आए, बहुत बड़ी बात है। इस तरह आप आएंगे और देखेंगे, मिलेंगे, 2 दिन मिलेंगे, आपको शांति पैदा होगी, भाईचारा पैदा होगा, एक दूसरे से मोहब्बत तकसीम होगी। और हमारा जो भारत है ना, मैं अपनी 1 मिनट की बात मुकम्मल कर रहा हूँ। हमारा जो भारत है ना, ये भारत अल्लाह ताला ने इसको नेचुरल ऐसा बनाया है कि यहाँ पर ना हर मजहब के, हर रिलीजन के, हर धर्म के, हर कॉन्सेप्ट के और हर नस्लिए के लोग पाए जाते हैं। भाषण होता है जो रिलेटेड बातें बताई जाती है। फिर बाद में इमाम साहब यहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं, फास्टिंग की नमाज ना होती है, किताबें वगैरह पढ़ी जाती है, कुरान का तर्जुमा जो है, ये तफसीर है कुरान करीम की, ये पढ़ी जाती है। और इसके अंदर कुरान का जो मैसेज है सबको दिया है, शांति का मैसेज है। मैं आप सबसे जुबैर भाई से खुसूसी तौर पे कोशिश करूँगा, गुजारिश करूँगा, आपको कुरान का अनुवाद जो है, तर्जुमा, इसके मीनिंग वाले हिंदी, मराठी, इंग्लिश में हर जुबान में मौजूद है। जुबैर भाई हमारे इसकी बोली में लगे हुए और हमारे ट्रस्ट में उसको मुफ्त में फ्री में तस्लीम करता है जिम्मेदार।
यहाँ पे जो भी धर्म का इंसान आता है उसको फ्री में तर्जुमा दिया जाता है। तो आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि एक मरतबा आपको जैसी सहूलत मिले पूरे जिंदगी में एक मरतबा कुरान का तर्जुमा क्या है लिखा हुआ देखना जरूरी है। जो गलत तस्वीर पेश कर रहे लोग वो गलत है, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो आसान है कि मुश्किल है। हाल ही में आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद मस्जिदों के बारे में गलत धारणाओं को दूर करना और धार्मिक रेखाओं की पार भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। इस मस्जिद में अपनी तरह की पहली पहल को नागरिकों से भारी प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसमें अलग अलग दलों के राजनीतिक नेता, पुलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और विशेष रूप से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। यह आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं था, बल्कि अलग अलग समुदाय के बीच दूरियों को कम करने और समझ को बढ़ावा देने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। विजिटर्स को मस्जिद की धार्मिक प्रथाओं की एक अंतर्गत झलक दी गई। मौलाना मुफ्ती वाजिद ने नमाज के लिए लोगों का मार्गदर्शन किया। मस्जिद के हर कोने को खोज के लिए खोल दिया गया था, जिससे मेहमान इसके शांत और भक्तिमय माहौल में डूब सके। खजूर, शीर, खोरमा और मिठाई की पारंपरिक दावत के साथ माहौल बना, जिसने इस मौके पर गर्मजोशी और उत्सव का स्पर्श जोड़ा। इन छोटे लेकिन सार्थक कामों ने धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। पहल के पीछे प्रेरक शक्तियों में से एक सामाजिक कार्यकर्ता अनवर शेख ने बताया कि हर साल दूसरे धर्मों के भाई बहन ईद के दौरान मस्जिद के बाहर उन्हें शुभकामनाएं देने आते हैं। ये पूरे महाराष्ट्र में एक आम नज़ारा है और इस बार बोपोडी मस्जिद ट्रस्ट ने कुछ अलग करने का फैसला किया और मस्जिद के दरवाजे खोल दिए। ऐसे समय में जब धार्मिक गलतफहमी और तनाव बढ़ रहे हैं, इस तरह की पहल लोगों को साथ लाती है। मस्जिद के दरवाजे सभी के लिए खोलकर वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि धर्म कोई विभाजन रेखा नहीं, बल्कि एकता की धारा है।